हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आया है स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी और ड्राइवर के लिए, इसका दोस्तों हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट 9वां करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 8 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति फॉर स्टेट्स नामक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, नीति फॉर स्टेट्स का जो मुख्य उद्देश्य है वह है राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाना है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। सी डैक का संबंध है, तो दोस्तों सी डैक का संबंध कंप्यूटर निर्माण से है। ठीक है, कंप्यूटर निर्माण से है। और दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1988 ईस्वी में भारत में सुपर कंप्यूटर के विकसित करने के लिए जो है इसकी स्थापना, सी डैक की स्थापना की गई थी। और सी डैक के द्वारा ही दोस्तों, सी डैक के द्वारा ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम को दोस्तों जो है सी डैक द्वारा ही बनाया गया था। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? यह दोस्तों हमारे कंप्यूटर की देखभाल करता है, रख रखाव करता है। जैसे जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा एंटीवायरस, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वह इसी के द्वारा ही काम करता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जो हम लोग जो है डेटा का बैकअप लेते हैं उसको भी दोस्तों इसी के द्वारा जो है किया जाता है। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? तो उसका जो है इंटरनेट का जो मानक प्रोटोकॉल होता है वह होता है TCP बाई IP, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए दोस्तों ICP/IP जो है हेल्प करता है। जैसे हम लोग किसी को जो है ईमेल करते हैं तो वह जो चला जाता है वह इसी के माध्यम से जाता है। FB पे मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, तुरंत जो है मैसेज चला जाता है, वह इसी के द्वारा ही होता है। सुरहा ताल एक क्या है? झील है। ये जो है चाप झील है। चाप झील यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। चाप झील इसको क्यों कहा गया है? इसका दोस्तों जो सुरहा ताल झील है, इसका जो आकार है वह अंडाकार है, वह जो है अंडाकार है, इसीलिए इसको दोस्तों चाप झील के नाम से जाना जाता है। और यह दोस्तों यूपी के बलिया जिले में यह झील स्थित है। और दोस्तों, इस झील को जो है, इस झील को एक नाम से और जाना जाता है जिसको कहा जाता है गोखुर झील। क्या नाम है? गोखुर झील के नाम से जो है सुरहा ताल को जो है जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिसा को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये जो है एक महिला पोशाक है, त्रिपुरा की है। कहाँ की है? त्रिपुरा की है, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, एक तरफ ग्रंथ दिया गया है और दूसरी तरफ इसके जो है रचनाकार दिए गए हैं, तो इसको जो है मिलान करना है। तो अगर हम अष्टाध्यायी की बात करें तो इसकी रचना किए थे पाणिनि ने, यानी कि ए का जो है 4 हो जाएगा। महाभाष्य की रचना किसने किया था? तो महाभाष्य की रचना जो है पतंजलि ने किया था, यानी कि बी का जो है 3 हो जाएगा। और निरुक्त का बात करें तो निरुक्त की रचना किए थे यास्क ने, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। वार्तिका की रचना किए थे कात्यायन ने, यानी कि डी का जो है 2 हो जाएगा। अब हम लोग जो है ऑप्शन में देखते हैं 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुन डैम नहर से उत्तर प्रदेश के किस जिलों को लाभ मिलता है? तो दोस्तों, अर्जुन डैम जो है वह उससे जो है हमीरपुर को जो है लाभ मिलता है। और हमीरपुर के साथ साथ जो है महोबा और जो है इससे बांदा को भी जो है हेल्प मिलती है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, और दूसरे नंबर पे जो है मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? तो दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ अगर इस ऑप्शन में से देखें तो इसका अर्थ मतलब स्वतंत्रता का अर्थ होता है मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। अपदस्थ यानी कि उसको जो है बहिष्कार कर सकते हैं उसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कौन सी जगह कहां पर है। तो दोस्तों अगर हम स्तूप की बात करें तो यह स्तूप कहां पर है? तो यह है सांची में, यानी कि ए का जो है 2 हो जाएगा। बाघ गुफा चित्रकारी, बाघ गुफा चित्रकारी कहाँ है? यह है दोस्तों मध्य प्रदेश में, यानी कि बी का जो है 1 हो जाएगा। और इसी के साथ में कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, यह कहाँ पर है? तो यह दोस्तों कहाँ पे है? यह है मथुरा के संग्रहालय में, यानी कि सी का जो है 4 हो जाएगा। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? यह है दोस्तों देवगढ़ में, देवगढ़ यानी कि कहाँ पे? ललितपुर में है, यूपी में। तो दोस्तों डी का जो है 3 हो जाएगा। इस हिसाब से 2 1 4 3, इस हिसाब से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 2 1 4 3, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस नली का नाम बताइए जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। वृक्क यानी कि दोस्तों जो हमारी किडनी है, जो हमारी किडनी है, किडनी से मूत्राशय तक एक नली जाती है। इसी को दोस्तों, इस नली को क्या कहते हैं? तो इस नली को कहा जाता है यूरेटर। क्या कहा जाता है? यूरेटर, या फिर इसी को दोस्तों मूत्रवाहिनी कहा जाता है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तल लेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, यह उभरा हुआ होता है। अगर इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे तो इसकी एक जो है, इसका एक गुण होता है कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश किरणों को अभिकेंद्रित कर देता है, यानी कि जो है यह एक केंद्र पर ला देता है। इसी को दोस्तों, जो यह एक केंद्र को लाता है, इसी गुण को क्या कहा जाता है? इसी गुण को दोस्तों अभिसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी। इसीलिए दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। अगर इस पे प्रकाश डाला जाएगा तो इसका काम क्या होता है? इस प्रकाश को जो है बिखेर देता है, बिखेर देता है। इसीलिए इसके इस बिखेरने के गुण को जो है अपसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी, यानी कि अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों वह है सहारा मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य क्षेत्र में भारी वर्षा किस ऋतु में होती है? तो यह होती है दोस्तों शीत ऋतु में। जो विषुवत रेखा है दोस्तों, जो पृथ्वी का विषुवत रेखा है, इसी के आसपास के क्षेत्र को भूमध्य क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां पर शीतकालीन समय में जो है बारिश सबसे ज्यादा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी यानी कि स्लम बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो यह योजना है राजीव आवास योजना। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था? जो शहरों में मलिन बस्तियां हैं, जो स्लम बस्तियां हैं, उसको खत्म करने का जो है इसका, इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है? तो दोस्तों पादप में जो निषेचन होता है उसके बाद जो वह अंडाशय होता है वह फल के रूप में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद किस पर आधारित ग्रंथ है? तो दोस्तों जो हमारा उपनिषद है वह दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। और दोस्तों भारतीय आध्यात्मिक चिंतन जो है वह जो है उपनिषद पर ही आधारित है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन
किस पर प्रभारित की जाती है, यानी कहां से दी जाती है, तो वह दी जाती है दोस्तों भारत की संचित निधि से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या दोस्तों 10 है। कितनी है? 10 है। दोस्तों भारत को विशिष्ट जलवायु और इसी के साथ में दोस्तों जो मिट्टी है, जैव विविधता के आधार पर 10 जैव भौगोलिक मंडलों में जो है बांटा गया है। और वो 10 जैव भौगोलिक मंडल कौन कौन से हैं, तो आइए हम लोग जो है देख लेते हैं। इसमें है दोस्तों ट्रांस हिमालय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, द्वीप हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, दक्कन का पठारी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। इस प्रकार से दोस्तों मुख्य रूप से 10 जैव भौगोलिक मंडल जो है भारत में स्थित हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला जो है राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, यह सही है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, यह भी सही है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया, तो यह दोस्तों लागू किया गया था 2008 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है, सही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1960 से 2023 तक महासागरों का 2000 मीटर तक का जल औसत लगभग 0.32 वाट पर मीटर की दर से गर्म हुआ। वर्ष 1993 से वर्ष 2023 तक वैश्विक औसत समुद्र जल स्तर लगभग 3 से 4 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा। यानी कि दोस्तों इसमें जो है तीनों सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 71वें मिस वर्ल्ड 2024 के खिताब विजेता हैं, तो वह हैं दोस्तों क्रिस्टीना पिस्चगोवा, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। और दोस्तों मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन जो है मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये दोस्तों चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, चेक गणराज्य की जो है रहने वाली हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो प्रथम रनरअप रही हैं उनका नाम है यास्मीना। क्या नाम है? यास्मीना नाम है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये लेबनान की रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।